पिछले वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि कोशिका जो होता है ना, हमारे शरीर का क्या है, संरचनात्मक इकाई होता है। वो कैसे होता है ये पता है? चलिए एक बार हम दोबारा देखते हैं। कोशिका, बोलिए, हमारा शरीर जो है किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है, पता है ना। अब बहुत सारा जब कोशिका मिल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? उत्तक का। नहीं पता है आप लोग को? अरे पीछे नहीं बताया है। हमारा शरीर जो है किससे मिलकर बना है? कोशिका से। अब बहुत सारा जब कोशिका मिल जाएगा तो उत्तक। अब बहुत सारा जब उत्तक मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अंग। बहुत सारा जब उत्तक मिल जाएगा तो अंग। अब बहुत सारा जब अंग मिल जाएगा तो अब किसका निर्माण हो जाएगा? अंग तंत्र का। ये पता है ना आप लोग को? पता है। अब बहुत सारा जब अंग तंत्र मिल जाता है, सुनिए, बहुत सारा जब अंग तंत्र मिल जाता है तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? बोलिए, एक जीव का निर्माण होता है। तो इसमें दिक्कत ही ना है। आप पढ़े हैं ना कि हमारे शरीर का, यानी जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनका जो शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ बाबू? कोशिका से, यानी कोशिकाओं से हुआ है। अब बहुत सारा जब कोशिका मिल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? उत्तक का। अब बहुत सारा जब उत्तक मिल जाएगा तो अंग का निर्माण हो जाएगा। अब बहुत सारा जब अंग मिल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? अंग तंत्र का। अब बहुत सारा जब अंग तंत्र मिल जाएगा तो एक जीव का निर्माण होता है। और इसमें अंग में दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं बताया है? अरे आंख, नाक, कान, जीभ, अमाशय, यकृत, आंत, ये सब क्या है? मुख, ये सब क्या है? अंग है। अब बहुत सारा जब अंग मिल जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? अंग तंत्र का। अंग तंत्र कहने का मतलब क्या? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र, ये क्या है? एक प्रकार का अंग तंत्र है। जैसे बात समझिए, आपको अंग तंत्र समझना होगा तो एक मान लीजिए एक अंग तंत्र समझना होगा तो पहले बताइए, मुख क्या है? एक अंग है। मुख अंग है ना बाबू? मुख के बाद क्या आता है? बोलिए, अमाशय। अमाशय समझते हैं? अमाशय कहाँ होता है? शरीर से बाहर अंदर होता है अमाशय। अमाशय के बाद क्या होता है? आंत। आंत देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? अरे अपना आप देखिएगा, मर जाइएगा। कापी में देखेंगे मुर्गा मुर्गी का, खस्सी का, देखे है ना। चलिए, आंत। आंत के बाद क्या होता है? यकृत। सुनिए, ये सब आप जितना देख रहे हैं, मुख, सुनिए, मुख, अमाशय, आंत, यकृत, ये सब का सब क्या है? एक अंग है। ये जितने सब अंग मिल करके क्या बनाता है? अंग तंत्र। लेकिन अभी फिलहाल जो चैन बना हुआ है, मुख, अमाशय, आंत, यकृत, इसका जो चैन बना हुआ है, ये किसका चैन है? पाचन तंत्र का चैन है। तो पाचन तंत्र, बोलिए, तंत्र में दिक्कत नहीं ना आप लोग को? तो इसी प्रकार से पाचन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। तो वो 10th में पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। अभी फिलहाल समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं ना आप लोग को? नहीं दिक्कत है। चलिए, हम लोग ये सीख चुके हैं। सुनिए, हम लोग क्या सीखे पिछले वीडियो में? चलिए, हम लोग क्या सीखे बाबू? हम लोग क्या सीखे हैं? कोशिका जो होता है, सुनिए, कोशिका जो होता है, कोशिका, सुनिए, कोशिका को क्या कहते हैं? संरचनात्मक क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं बाबू? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अच्छा बताइए, आपसे कोई कह देगा कि कोशिका को संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? जानते हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा सुन लीजिए कि कोशिका को संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। जरा एक बात बताइए, एक जीव बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? कोशिका का। अगर ये शरीर से कोशिका ही गायब हो जाए तो क्या जीव बन पाएगा? अरे भैया, कोशिका नहीं रहेगा तो ऊतक नहीं बनेगा, ऊतक नहीं रहेगा तो अंग नहीं बनेगा, अंग नहीं रहेगा तो अंग तंत्र, अंग तंत्र नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक जीव का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम लोग कोशिका को क्या कहते हैं बाबू? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट होता है ना, कोशिको लिख रहे हैं, कोशिका को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? हाँ, क्रियात्मक, क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? समझिए, कोशिका को, सुनिए, कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई मतलब समझते हैं? काम करने वाला।
क्रियात्मक मतलब क्या होता है? काम करने वाला। अब आप ये समझिए कि हमारा जो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, शरीर जब कोशिका से मिलकर बना है तो हमारा अंग किससे बना होगा? कोशिका से। अब जितना अंग आप देखे हैं पीछे जो भी बताए हैं वो भी तो कोशिका से ही ना बना होगा। तो जरा बताइए, अब जैसे एक बात समझिए, अब छोटी आंत है, समझ रहे हैं क्या है? छोटी आंत। अब छोटी आंत, अब बताइए हमारा जो भोजन जो होता है पूर्ण रूप से जो पचता है वो कहाँ आके पचता है? छोटी आंत में पचता है, आपको पता है ना। अब छोटी आंत में आकर के पचता है तो छोटी आंत भी, अब बताइए जब हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है तो क्या छोटी आंत भी, वो भी हमारे शरीर के अंदर है, तो वो भी बाबू कोशिका से ही ना मिलके बना होगा। तो वो कोशिका से मिल के बना होगा। तो जरा आपको ये भी पता है कि छोटी आंत पे में आकर के भोजन क्या होता है? पूरा तरह से पच जाता है। और जरा एक बात बताइए, ये भी छोटी आंत कोशिका से मिल के बना है और छोटी आंत का कोशिका काम करना क्या हो जाए? ऑटोमेटिक बंद कर दे। छोटी आंत का कोशिका काम करना बंद कर दे तो क्या लगता है भोजन बढ़िया से पच पाएगा? पचेगा। और जब भोजन नहीं पचेगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे तबीयत खराब होते क्या हो जाएगा? बीमार पड़ के आदमी कहानी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? वही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, इस आधार पे सुनिए, हम बाबू जिंदा किस लिए हैं? क्योंकि हमारा सब अंग काम कर रहा है। जिस दिन हमारा अंग काम करना बंद कर देगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? अंग किससे बना है? कोशिका से। कोशिका काम करना बंद कर देगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसी आधार पे, हाँ टाइफाइड हो जाएगा। तो इसी आधार पे बोलिए, कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो बोलिए, आप बताइए, आप रटिएगा आज के बाद, आप ये रटिएगा नहीं ना कि कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं, कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कि कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं तो क्यों कहते हैं, और कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं ना है? अरे भैया किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए बाबू क्या सीखने वाले हैं। अब देखिए अब हम ना सीखने वाले हैं। आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा है कि कोशिका न किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे जो बाबू छोटा इकाई होता है वो क्या होता है? कोशिका। हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। तो छोटा इकाई कोशिका है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आप हमसे सवाल ये नहीं कर सकते हैं कि कोशिका सबसे छोटा इकाई है जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। तो आप हमसे ये नहीं कर सकते हैं कि आप ये बताइए कि कोशिका किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। तो कोशिका जो है ना बाबू, कोशिका जो है कार्बनिक 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 तथा क्या अकार्बनिक अकार्बनिक, समझ रहे हैं? कोशिका कार्बनिक तथा अकार्बनिक क्या पदार्थ से मिलकर क्या बना हुआ है। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोशिका जो है बाबू कार्बनिक तथा अकार्बनिक, कार्बनिक अकार्बनिक ठीक लिखे है ना? ठीक है। बोलिए, कोशिका जो है, आप देखिए हर्षई दुर्घई पे मत जाइएगा, समझ रहे हैं? मतलब समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हर्षई दुर्घई इधर उधर तब मैनेज करिएगा आप लोग। देखिएगा बोलिए, कोशिका का जो निर्माण हुआ है, सुनिए, कोशिका जो है किन किन पदार्थों से मिलकर बना है? तो कोशिका कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ से मिल करके बना हुआ है। तो आपके मन में आएगा कि कार्बनिक में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? समझिए, कार्बनिक में आता है क्या बाबू? वसा आता है, और फिर क्या आता है? प्रोटीन आता है। वसा प्रोटीन समझ रहे हैं ना? इसके बाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। समझिए, कार्बनिक पदार्थ में बाबू, समझिए कार्बनिक पदार्थ में वसा, प्रोटीन, और फिर क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। और अकार्बनिक पदार्थ में पता क्या आता है? जल, और फिर क्या आता है? लवण आता है। इतना में दिक्कत नहीं ना है? यानी हमारा जो कोशिका जो बना है ना, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, लवण और भी पदार्थ होता है कुछ कुछ, अरे समझ में, उन सभी से मिल करके किसका निर्माण हुआ है बाबू? कोशिका का निर्माण हुआ है। समझ रहे हैं? लेकिन आप हमसे ये कहिएगा कि इन सभी में सबसे ज्यादा कौन है? नहीं कर सकते। सबसे अधिक क्या है? जल है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। बोलिए, जल का सबसे अधिक, यानी कोशिका में सबसे अधिक मात्रा अगर
मतलब किसी का पाया जाएगा तो किसका पाया जाएगा? जल का। और जल क्या है? अकार्बनिक है। समझ रहे हैं आप लोग? किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है। लेकिन आप फिर हमसे कहिएगा कि अब बताइए कि इन कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात कितना होता है? कार्बनिक बताइए। अच्छा बताइए, ये तो पता है ना आप लोग को कि दुनिया का हरेक पदार्थ या हरेक वस्तु जो होता है अपने आप में 100% होता है। अरे भले ही टुकड़ा, अगर कोई ईंटा है ना, वो टुकड़ा है, सुनिए, अगर कोई ईंट टुकड़ा है तो वो भी अपने आप में खुद में वो क्या है? 100% है। अगर जो उसको नहीं है, अगर उसका तुलना दूसरे से किया जाएगा तब ना कम बेसी होगा, लेकिन हर एक वस्तु अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। इसमें दिक्कत नहीं है आप लोग को? तो बात समझिए, हर एक वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि कार्बनिक का मात्रा और अकार्बनिक का मात्रा कितना होता है, तो मैथ पढ़ते हैं ना आप लोग, तो बोलिए जब कार्बनिक का अनुपात होता है 19, तो बताइए, हाँ, अब 100% होता है तो कार्बनिक 19 भाग या 19%, तो अकार्बनिक कितना हो जाएगा? 81। इसमें दिक्कत नहीं है ना? तो बोलिए कार्बनिक का मात्रा कितना हो जाएगा? 19, और अकार्बनिक का मात्रा कितना हो जाएगा? 81। इसमें भैया किसी को दिक्कत है? अरे बाबू दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो इतना में समझ में गया। तो ये तो देखिए, ये तो पता चल गया ना कि कोशिका जो है किन किन पदार्थों से मिल करके बना हुआ है और उनमें अनुपात कितना होता है। और ये भी पता चल गया कि सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? सबसे अधिक क्या होगा? जल। जल बहुत जरूरी है। देख रहे हैं कोशिका में जल है तो पूरा शरीर में कितना जल होगा। समझ रहे हैं? एक छोटे चीज में, सुनिए, एक छोटे से चीज में जो आपके आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है उसमें सबसे अधिक जल है, तो पूरा शरीर में कितना जल होगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो उसको बाद में पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। इसको मिटा दिया जाए? चलिए मिटा दिया जाए। चलिए थोड़ा ना शोरगुल कम कीजिए, शोरगुल कम कीजिए। अब समझिए ना, सुनिए, अभी तक ना, सुनिए, अभी तक हम लोगों के वैज्ञानिकों ने लगभग पूरा नहीं कर सकते, लगभग 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन। अच्छा बताइए 1 मिलियन में कितना लाख? 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1.8 मिलियन में कितना हो जाएगा? 18 लाख। मैथ पढ़ते हैं इसका मतलब सही ढंग से, समझ रहे हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1.8 मिलियन में कितना हो जाएगा? 18 लाख। यानी सुनिए, हमारे वैज्ञानिकों ने, बाबू सुनिए, हमारे वैज्ञानिक मतलब, अरे हम ही लोग के ना वैज्ञानिक हैं, हम लोग के लिए मतलब इतना सुविधाजनक मतलब काम कर रहे हैं, हम लोग को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो नहीं कर सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक समझने के लिए। समझिए, हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग 1.8 मिलियन यानी लगभग 18 लाख जातियों का जीव खो चुके हैं। जीव नहीं, जीव तो बहुत सारा है, समझ रहे हैं? जाति का जीव। आप लोग अपना जाति नहीं ना समझ रहे हैं? नहीं, हाँ, अपना जाति में समझिए। देखिए मानव है ना, सुनिए, थोड़ा आवाज कम। चलिए बस समझिए, जैसे हम लोग का, सुनिए, अपना जाति में समझिए, जैसे हम लोग मानव है, मानव एक प्रकार का जाति है ना? मानव जाति नहीं है? बोलिए, शेर जाति है, चूहा जाति है, हाथी जाति है, गाय एक जाति है, भैंस क्या है? जाति है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो जाति में दिक्कत नहीं है ना? अब आप जीव मत समझिए, जाति यानी ये 18 लाख जाति के जीवों का खोज हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग में क्या कर लिया है। और आप एक हमको बात बताइएगा, जरा सोचिए इस बात पे, इतना जाति के जीवों का खोज हो चुका है, तो हमको एक बात बताइए, हर एक जाति का कोशिका का आकार और देखिए, जितने भी जीव हैं, यानी जितने भी जाति के जीव हैं, उनका भी शरीर तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अरे भैया, उसमें पेड़ पौधा भी आता है, आपको पता नहीं? 1.8 लाख में आप पेड़ पौधा को छोड़ रहे हैं क्या? उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे। बस नहीं, छोड़िए मत, छोड़ना नहीं है, उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं। पहले बार हाँ पकड़ना है, इधर समझिए। तो बोलिए 8.1, अरे उल्टा पुल्टा बुलवा रहे हैं। देखिए 1.8 मिलियन जीव के जातियों के हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। और ना एक बात बताइए, सभी सुनिए, अलग अलग जीव है, अलग अलग जीव के जाति है, तो आपको क्या लगता है कि उन सभी जीव के जाति जो है, मतलब जाति के जो जीव हैं, उनका जो कोशिका का निर्माण हुआ होगा, उसका आकार और आकृति
क्या सेम होगा? क्यों नहीं सेम होगा? क्योंकि उनका काम अलग है। अरे जिसका जैसा काम रहेगा उस प्रकार से उसके कोशिका का आकार और आकृति क्या होगा? निर्भर करेगा। अब ज्यादा नहीं, अब जरा सोचिए, सुनिए, अब जरा एक बात बताइए, हमारे हम ही लोग के शरीर में आप लीजिए ना, हम ही लोग के शरीर में लीजिए, हम ही लोगों के शरीर में ना अंग, सुनिए, जितने भी अंग है ना अलग अलग कोशिका आकार आकृति। जैसे एक बात बताइए, हम लोग का दांत है, जीभ ले लीजिए, आपको क्या लगता है जीभ और दांत के कोशिका का आकार आकृति सेम होगा? सेम होगा? यानी दांत का कोशिका का आकार आकृति क्या होगा? अलग होगा। और जीभ के कोशिका का आकार आकृति क्या हो जाएगा? अलग होगा। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है ना। यानी कोशिका के, सुनिए, कोशिका का आकार और आकृति जो जितने भी जीव हैं वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पे? उसके काम पे, उसके काम पे। दांत का काम अलग है तो इसका आकार आकृति अलग है। जीभ का काम क्या है? अलग है, तो इसका आकार आकृति क्या है? अलग है। तो भैया इसमें किसी को समस्या है? दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब एक बात बताइए, जरा एक हमको बात बताइए कि देखिए, क्या आपको लगता है, सुनिए, आपको क्या लगता है कि कोशिका का, सुनिए, कोशिका का जो संख्या है सजीव के, मतलब जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? कोशिका का संख्या का बात कर रहे हैं। कोशिका का जो संख्या होता है बाबू, बोलिए, कोशिका का जो संख्या होता है, सुनिए, कोशिका का जो संख्या होता है वो शरीर के आकार पे निर्भर करता है कि नहीं करता है? आकार समझते हैं? जैसे बात समझिए, अब हाथी है, समझिए, हाथी देखे हैं? अरे हाथी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हाथी, चूहा देखे हैं? नहीं देखे हैं? कितना चूहा आप लोग मार दिए होंगे। नहीं मारे हैं। चलिए, हाथी देखे हैं ना? अच्छा, हाथी चूहा देखे हैं ना? हम ये कह रहे हैं कि कोशिका का जो संख्या समझते हैं, 1 2 3 4 5 संख्या है। चलिए, कोशिका का जो संख्या है वो, सुनिए, जीव के आकार पर निर्भर करता है। कैसे? हम आपसे ये कहें कि हाथी और चूहा है, इसका, बोलिए, हाथी का आकार बहुत बड़ा है कि चूहा का? हाथी बहुत बड़ा ना है जी। तो हाथी में कोशिका का संख्या ज्यादा होगा कि चूहा में? हाथी में। अब बताइए, हम में कोशिका का संख्या ज्यादा होगा कि बताइए छिपकली में? अरे हम लोगों में ना कोशिका का संख्या ज्यादा होगा। क्यों? आप किस आधार पे बोल रहे हैं? आकार हमारा बड़ा है, आकार हमारा बड़ा है, इस आधार पे हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या है? हम में कोशिका का संख्या क्या है? अधिक है। अब एक बात बताइए, क्या बोले, गुलाब का फूल देखे हैं? नहीं देखे हैं? अब बताइए, गुलाब का फूल और पीपल का फूल देखे हैं? फूल बोल रहे हैं, फूल बोल रहे हैं क्या? हम नहीं, पेड़ का बात कर रहे हैं, फूल मत सोचिएगा। अच्छा, पीपल का पेड़ देखे हैं और गुलाब का पेड़ देखे हैं? अब बताइए, आपसे हम ये कहें कि पीपल के पेड़ में कोशिका की संख्या ज्यादा कि गुलाब के पेड़ में? किस आधार पे बोल दिए? आकार में बड़ा है ना, साइज भी बड़ा है ना। नहीं समझ रहे हैं? तो इस आधार पे बोलिए, आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? यानी कोशिका का जो संख्या जो निर्भर करता है वो किस पे निर्भर करता है बाबू? उसके आकार पे। यानी जिसका ज्यादा आकार उसमें संख्या ज्यादा, और जिसका आकार छोटा उसमें कोशिका का संख्या कम। किसी को समस्या है? नहीं समस्या है। अब एक बात बताइए, कुछ कोशिका ऐसा होता है ना, सुनिए, कुछ कोशिका ऐसा होता है जो अपना ना रंग बदलते रहता है। रंग मतलब समझते हैं? अपना रंग रूप बदलते रहता है, पल, हाँ, गिरगिट जैसा। जैसे ना आदमी में भी कुछ आदमी होता है, नहीं समझ रहे हैं? सुनिए, आदमी में भी जैसे ना किसी का बेचारे का, किसी का मतलब हालात ठीक नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, उनका हालात देख करके ना मुंह फेर लेते हैं, अपना रंग बदल देते हैं। समझ रहे हैं? तो उन कोशिका में, सुनिए, हाई, तो कोशिका में, सुनिए, कोशिका में WBC जो कोशिका होता है ना, क्या होता है? WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्यों वाला कर रहे हैं? यानी इसको हिंदी में कहते हैं बाबू, सुनिए, श्वेत रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं अभी, लेकिन कोशिका पढ़ रहे हैं तो आप इसको क्या कह सकते हैं? श्वेत रक्त कोशिका। इसमें आपको दिक्कत है? हम क्या कर रहे हैं, सुनिए,
WBC हमारे शरीर में, सुनिए, WBC हमारे शरीर में पैदा, 10th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप बात समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। WBC जो कोशिका है ना, अरे भैया हमारा जब शरीर कोशिका से मिलके बना है और WBC हमारे शरीर के अंदर है, तो ये भी तो कोशिका से नहीं मिलके बना होगा। तो बात समझिए, WBC जो ना है ऐसा कोशिका है जो अपना आकार और आकृति क्या होता है, पल पल बदलते रहता है। जैसे अब कुछ, अब ना अब बस समझिए, अब ना केवल दो ही, एक कुछ ही ऐसे लोग, मतलब कुछ ही ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना आकार आकृति बदलते रहते हैं। जैसे एक WBC हो गया, और एक जो होता है ना अमीबा होता है। क्या होता है? अमीबा। अमीबा देखे हैं? अमीबा, अमीबा होता है। सुनिए, तो अब समझिए, अब सुनिए, WBC अपना आकार क्या होता है, पल पल बदलते रहता है, और अमीबा भी क्या होता है, अपना आकार पल पल बदलते रहता है। तो ये बताइए, दो गो से ज्यादा कोई नहीं बदलता है, कुछ कुछ होंगे, अरे समझ में। अब बताइए, लेकिन लोग भी तो कुछ कुछ ना होते हैं, किसी का मजबूरी देकर के अपना रंग बदल देते हैं, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से WBC जो है, सुनिए, WBC और अमीबा क्या है, अपना आकार और आकृति पल पल, पल पल मतलब समझते हैं, जल्दी जल्दी। अच्छा बस समझिए, साल नाम सुन, साल ओढ़ने वाला नहीं, ईयर, साल बड़ा, इसके बाद क्या होता है, महीना छोटा, महीना के बाद सप्ताह, इसके बाद दिन, दिन के बाद घंटा, घंटा के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड, और सेकंड के बाद ये पल पल, पल पल जो होता है ना बहुत कम समय होता है, समझ रहे हैं। तो ये इसमें आपको दिक्कत है? बोलिए, आपसे कोई सवाल करेगा, सुनिए, आपसे कोई सवाल करेगा कि WBC जो है क्या अपना आकार आकृति बदलता है कि नहीं बदलता है? क्या आपको क्या लगता है, एक एक घंटा पे पल पल बदलता रहता है। इसके बाद क्या होता है, अमीबा। तो इसमें भैया किसी को समस्या है तो बता दीजिए, किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, नहीं दिक्कत है। अब एक बात बताइए, इसको मिटाते हैं। देखिए, अब ना बाबू सुनिए, कोशिका के ना, देखिए अब ना हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका के ना संख्या के आधार पे, कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिका को ना दो भागों में बांटा गया है। एक ना, एक पता क्या होता है, समझिए, एक ना होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा बाबू क्या होता है, बहुकोशिकीय। याद है जी, बहुकोशिकीय। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं हम बाबू? समझिए, कोशिका के संख्या के आधार पे कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला, दूसरा। इसके नाम से आपको पता नहीं चल रहा है कि वैसा जीव, वैसा जीव, इसका डिफिनेशन लिखवाना है कि याद हो जाएगा? याद हो जाएगा। एक इसके नाम से पता चल रहा है, सुनिए, वैसा जीव जिसका निर्माण सिर्फ क्या, एक सेल से, यानी एक कोशिका से हुआ है, समझ रहे हैं। यानी वैसा जीव जिसका निर्माण केवल एक सेल, केवल एक सेल यानी एक कोशिका से हुआ है, वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब समझते हैं बहु। बहु मतलब आप ये नहीं समझ रहे हैं ना कि जो औरत जो बहू होती है वो नहीं ना समझ रहे हैं। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत। बहुत समझने के लिए, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। तो बहु कोशिकीय का मतलब क्या होता है, दुनिया का, सुनिए, दुनिया का वैसा जीव जिसका निर्माण क्या होता है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर होता है, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए, बहु कोशिकीय जीव कहते हैं। आप बताइए, आपसे हम सवाल कर रहे हैं, इतना पढ़ लिए, इतना आपको तो ज्ञान हो जाना चाहिए। आप लोग क्या है, एक कोशिकीय के बहु कोशिकीय? बता दिए, ठीक ठाक है आप लोग। चलिए, बहु कोशिकीय कैसे बताएं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, अरे बता दिए, सही है ना। चलिए, बहु कोशिकीय हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अच्छा बताइए, बहुत कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, सुनिए, बहुत बोल रहे हैं का, बहु कोशिकीय जीव जो होते हैं ना वो दिख जाते हैं आंख से, वो क्या होते हैं, दिख जाते हैं। लेकिन एक कोशिकीय आपको क्या लगता है, एगो कोशिका से मिलकर बना है, इसको आपको क्या लगता है, अपने आंख से देख पाएंगे? लेकिन बहु कोशिकीयों को हम लोग हैं, सुनिए, हम लोग हो गए चूहा, चूहा को नहीं देखते हैं, बिल्ली, हाथी, शेर,
बाघ, गाय, भैंस, ये सब को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? तो ये सब जितने जीव का भी नाम हमने रखा है, वो सब जीव एक कोशिकीय कि बहुकोशिकीय है? बहुकोशिकीय। तो अब आपको किसी को दिक्कत नहीं ना है? क्या एक कोशिकीय को अपने आंखों से देखना संभव है? संभव है नहीं। इसको देखने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? लेकिन बहुकोशिकीय दिख जाएगा, एकदम आंख से साफ दिख जाएगा। हम लोग जैसे आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप बहुकोशिकीय हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो इसमें आपको किसी प्रकार का समस्या, परेशानी, दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा ना बात कम कीजिए, बात बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए इधर आइए, चलिए इधर आइए। अब समझते हैं कि आपसे कोई पूछेगा, सुनिए, आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए दुनिया का, बाबू सुनिए, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। वो क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। हम एक एक करके लिख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है। बात समझिए, हम एक एक करके लिख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है। पीडीएफ दे देंगे, काहे परेशान हो रहे हैं? आप देखिए तो पहले, बस समझिए, लिखिए। चलिए इधर आइए, बोलिए दुनिया का, सुनिए, सबसे जो छोटा कोशिका होता है, सुनिए बाबू, सबसे छोटा कोशिका जो होता है, सबसे छोटा क्या कोशिका जो होता है, उसका नाम क्या है? बताइए तो। सबसे छोटा कोशिका जो होता है उसका नाम क्या है? माइक्रो प्लाज्मा। माइक्रो प्लाज्मा। इसमें दिक्कत है आपको? सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? माइक्रो प्लाज्मा होता है। होता है क्यों लिख रहा है? छोड़िए ना इतना पे, ठीक है, बस समझिए। सबसे छोटा कोशिका का नाम क्या है बाबू? बोलिए तो, बोलिए। सबसे छोटा जो कोशिका, यानी दुनिया का सबसे छोटा बोल रहे हैं, तो आप ये समझिए, सबसे जो छोटा कोशिका है, सुनिए, सबसे छोटा जो कोशिका है, सबसे यानी दुनिया का सबसे छोटा जो कोशिका है ना, वो क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन सुनिए, दुनिया का सबसे जो बड़ा कोशिका है, उसका क्या है? उसका नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए, शुतुरमुर्ग का जो है ना, सुनिए, शुतुरमुर्ग देखे हैं आप लोग? बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, बड़ा बड़ा मुंडी से बड़ा होता है उसका। सपना में देखे नहीं, चलिए सपना मत देखिए। चलिए इधर आइए, थोड़ा लाउडली मत बोलिए, देखिए तो, बोलिए दुनिया का सबसे जो छोटा कोशिका है, उसका नाम क्या है बाबू? माइक्रोप्लाज्मा। और ये पता क्या है? क्या है? बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है बाबू? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। लेकिन आपसे कोई ये कह दे कि दुनिया का सबसे जो बड़ा कोशिका होता है, वो क्या होता है? वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। देखिए, शुतुरमुर्ग का अंडा तो आंख से देख लेंगे आप लोग, नहीं देख लेंगे, लेकिन उसके उसके अंदर के कोशिका को देखना होगा, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर के कोशिका को देखना होगा। तो उसके लिए क्या, किसका जरूरत पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का। और वो देखने में ना, वो सारे जितने भी कोशिका होते हैं, उन सभी कोशिका में सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आ गया? यानी शुतुरमुर्ग के अंडे का, सुनिए, शुतुरमुर्ग के अंडे का जो कोशिका होता है, वो क्या होता है? सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। तो बोलिए, सबसे ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं? सेम बात है। सबसे जो बड़ा कोशिका जो होता है, सबसे बड़ा कोशिका जो होता है, वो क्या होता है बाबू? शुतुर मुर्ग। शुतुर सही लिखे, गलती लिखे है? शुतुर, अब ठीक है। अरे शुतुरमुर्ग, अरे भैया सुनिए ना, शुतुरमुर्ग, अच्छे से शुतुरमुर्ग। चलिए हो गया, समझ रहे हैं? कहाँ है उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? चलिए, हर सही रुपये पे मत जाइए, समझने के लिए काफी है, समझिए। तो सबसे, सुनिए, सबसे जो बड़ा कोशिका जो होता है, वो क्या होता है बाबू? शुतुरमुर्ग के क्या होता है? अंडे का होता है। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। लेकिन आपसे ये कोई कह दे, सुनिए, लेकिन आपसे कोई ये कह दे कि हमारे शरीर में, सुनिए, हमारे शरीर में सबसे जो लंबा कोशिका होता है, वो पता है क्या होता है? वो होता है न्यूरॉन, जिसको क्या कहते हैं? तंत्रिका
तंत्र कहते हैं। यानी मानव के शरीर में क्या बाबू, मानव के क्या शरीर का सबसे लंबा कोशिका, मानव के शरीर का सबसे लंबा कोशिका जो होता है वो क्या होता है बाबू, न्यूरॉन होता है। समझ रहे हैं? लंबा में लंबा समझते हैं, जैसे मान चलिए ये एक बना दिए, ये क्या है, एक ऐसे आकृति बना दिए। अब एक बात बताइए, ये क्या है, इसको बड़ा बोल सकते हैं, बड़ा में लंबा में अंतर है, इसको बड़ा बोल सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। बड़ा में लंबा में आपको अंतर फर्क पता है ना, तो बस समझिए। तो मानव के शरीर का समझिए, मानव के शरीर का सबसे जो लंबा कोशिका होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन। मानव के शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन। और समझिए, मानव के शरीर का सबसे, अगर ये बड़ा कोशिका कब बताएगा ना, बड़ा कोशिका कब बताएगा, वो पता है क्या होता है बाबू, वो होता है अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु, जिसको ओभा कहते हैं। बात मत कीजिए। मानव देखिए, और ये अंडाणु जो होता है ना महिलाओं में पाया जाता है। समझ रहे हैं? 10th में पढ़ेंगे डिटेल में, परेशान मत रहिए। तो मानव के शरीर का, सुनिए, मानव के शरीर का सबसे ना जो बड़ा कोशिका होता है उसका नाम क्या है, अंडाणु। और समझिए, मानव के शरीर का सबसे क्या छोटा कोशिका, छोटा कोशिका जो होता है ना वो होता है क्या बाबू, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म। स्पर्म होता है। इतना में किसी को दिक्कत है, याद रहेगा ना, आपसे पूछेंगे, दिक्कत नहीं ना है। समझिए, अब बताइए, बोलिए, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका का नाम बताइए। माइक्रोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा, एक ही बात है। समझ रहे हैं? दुनिया का सबसे छोटा कोशिका का नाम क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा होता है। बोलिए, हम लोग के शरीर में, हमारे शरीर में सबसे लंबा कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन। बोलिए, मानव के शरीर में सबसे बड़ा अंडाणु, जिसको ओवा कहते हैं, और मानव के शरीर का सबसे 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 छोटा कोशिका का नाम क्या है, शुक्राणु, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म। किसी को दिक्कत है तो ना आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ना इसको ना हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो शुरू से पढ़े हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए रिवीजन करिए, बोर्ड से देख के नहीं, बाबू मत उतारिए, मत उतारिए, देखिए इधर मेरे तरफ ध्यान दीजिए। बोलिए, हमारे शरीर का सजीव निर्जीव में अंतर पता है आपको? सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं, इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलिए, सजीव किसको कहिएगा, जिनमें श्वसन होगा, वृद्धि होगा, पोषण होगा, गति होगा, जनन होगा, उसको क्या कहिएगा, सजीव। अब बाकी जो गुण जिनमें नहीं पाया जाएगा उसको निर्जीव। इसमें दिक्कत नहीं है ना, सजीव निर्जीव तो बहुत बेसिक बात है, लेकिन जानना जरूरी है। चलिए, अब बताइए, हमारे शरीर का, बाबू सुनिए, हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई का नाम क्या है, कोशिका। बहुत सारा जब कोशिका मिलता है तो, बहुत सारा ऊतक मिलता है तो, बहुत सारा अंग मिलेगा तो, अब बहुत सारा जब अंग तंत्र मिलता है तो एक जीव का निर्माण होता है। इसमें दिक्कत नहीं ना है। अब बताइए, एक टॉपिक है कि कोशिका को हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? अगर जो बाबू कोशिका ही गायब कर दें तो क्या हमारे शरीर का संरचना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब दूसरा क्या बताएं? कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि जरा बात बताइए, कोशिका ही काम करना बंद कर देगा, कोशिका ही काम करना बंद कर देगा तो क्या हमारा अंग काम करेगा? जब अंग नहीं काम करेगा तो पूरा शरीर काम नहीं करेगा, और जब पूरा शरीर नहीं काम करेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। किसको दिक्कत है? ठीक, अब हम फिर क्या पढ़े हम लोग, सुनिए, जो हमारा कोशिका है, कोशिका किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? तो कोशिका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। कार्बनिक में कौन होता है? वसा, और फिर क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, और भी कुछ आते हैं। और अकार्बनिक में बाबू क्या होता है? जल और लवण। लेकिन इन सभी में सबसे अधिक जो मात्रा होता है वो किसका होता है? जल का। समझ रहे हैं? लेकिन कोई पूछेगा कि अकार्बनिक और कार्बनिक का, कार्बनिक और कार्बनिक कोई दिक्कत नहीं है, कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात कितना होता है, तो क्या कहिएगा?
19:81 होता है कि नहीं होता है। चलिए अब समझिए, अब हम फिर क्या पढ़े हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितने लाख जीव के जातियों का खोज कर चुके हैं, मिलियन या 18 लाख। हर समझ में सबका काम अलग अलग है, तो इस आधार पर उसका आकृति और आकार भी क्या होगा, अलग अलग होगा, नहीं होगा अलग। चलिए अब फिर क्या पढ़े हैं हम लोग, फिर पढ़े हैं कि हमारा सुनिए कोशिका का जो संख्या है वो किस पर निर्भर करता है, उसके आकार पे। जिसका जितना शरीर बड़ा उसमें कोशिका का संख्या ज्यादा, और जिसका शरीर छोटा उसमें कोशिका का संख्या कम। चूहा में हम लोगों में कोशिका का संख्या ज्यादा किसका है, चूहा का, हम लोगों में, दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब बोलिए एक कोशिकीय बहुकोशिकीय पढ़े, बोलिए एक कोशिकीय किसको कहिएगा, जिनका शरीर एक कोशिकाओं से, एक कोशिकीय आंख से दिखेगा। बहुकोशिकीय किसको कहिएगा, जिसका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से हुआ है, उसको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। क्या बहुकोशिकीय जीव आंखों से दिखते हैं, अरे हम आप नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ठीक, फिर क्या पढ़े, कुछ कोशिका ऐसा होता है ना जो पल पल अपना आकार आकृति क्या होता है, बदलते रहता है, जैसे WBC और अमीबा, समझ रहे हैं। फिर क्या पढ़े, इसको देख के मत बोलिएगा नहीं तो पिटा जाइएगा। चलिए बोलिए संसार का यानी दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, बोलिए, और दुनिया का सबसे क्या बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, समझ रहे हैं। मानव के शरीर में, सुनिए, मानव के शरीर में सबसे लंबा कोशिका, मानव के शरीर में सबसे छोटा शुक्राणु, मानव के शरीर में सबसे बड़ा यानी उसको क्या कहते हैं, ओवा। तो इसमें दिक्कत है, चलिए तो दिक्कत नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।